हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना फुल सपोर्ट दिखाइए। अब वीडियो को शुरू करते हैं। अब तक आपने देखा बीरस गोकू पर अटैक कर देता है और गोकू बीरस के अटैक से बचता रहता है और फिर विच भी बीरस की मदद करने आ जाता है और गोकू पर कई अटैक्स कर देता है जिनसे गोकू बचने की कोशिश करता रहता है। और दूसरी तरफ ग्रैंड प्रिस्ट अब बीरस को भी यूनिवर्स 6 में जाने को कहता है और फिर हम देखते हैं चैंपा और वैडोस ग्रैंड प्रिस्ट से मदद मांगने जाते हैं और अब गोकू अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और विश और बीरस को काफी घायल कर देता है और फिर विश और बीरस फ्यूजन करने का फैसला कर लेते हैं। अब आगे विश और बीरस अब फ्यूजन करने लगते हैं। फ्यूजन! और तभी विश और बीरस के चारों ओर काफी ज्यादा एनर्जी बनने लगती है और वो एनर्जी कंबाइन होने लगती है और ये देखकर गोकू काफी एक्साइटेड होने लगता है और फ्यूजन कंप्लीट होने का वेट करता है और तभी विश और बीरस एक कंबाइन रोर करते हैं। फिर विश और बीरस का फ्यूजन दिखाई देता है और फ्यूजन को देखकर गोकू स्माइल करके पूछता है, कमाल का फ्यूजन है, क्या इसका नाम विश है? तभी फ्यूजन बोलता है, मैं हूँ वीरस, विश और बीरस का फ्यूजन, एक पावरफुल डिवाइन फ्यूजन और अब होगा तुम्हारा अंत गोकू। गोकू कहता है, मेरा अंत नहीं हो सकता जब तक कि मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता और आप दोनों का ये फ्यूजन भी मुझे नहीं रोक सकता। और तभी गोकू वीरस पर एक जोरदार पंच कर देता है जिसे वीरस रोक लेता है और गोकू की बॉडी पर काफी जोरदार पंच मार देता है जिससे गोकू काफी दूर खिसक जाता है। फिर वीरस कहता है, गोकू अब तैयार हो जाओ, यही तुम्हारा अंत है, इसे महसूस करो और अपने किए पर पछतावा करो। और तभी वीरस काफी बड़ी एनर्जी बॉल चार्ज करने लगता है और गोकू भी बहुत ही बड़ी हकाई बॉल चार्ज करने लगता है और फिर दोनों एक दूसरे पर वो अटैक कर देते हैं जिससे काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और आसपास के सभी प्लैनेट्स ब्लास्ट से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और तभी वीरस एक और एनर्जी बॉल चार्ज करके गोकू पर मार देता है, पर गोकू उस एनर्जी बॉल को ही हकाई कर देता है। हकाई! फिर गोकू कहता है, लॉर्ड वीरस और विश, आपका ये फ्यूजन उतना पावरफुल नहीं है जो मुझे रोक सके। और तभी वीरस गोकू पर कई सारे पंचेस मार देता है और गोकू को वो पंचेस काफी डैमेज पहुंचाने लगते हैं। और तभी गोकू स्माइल करने लगता है और कहता है, मुझे अल्ट्रा ईगो की यही बात सबसे खास लगती है, इसमें जितना डैमेज मिलेगा मेरी पावर्स भी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। और तभी गोकू वीरस को एक पावरफुल पंच मार देता है जिससे वीरस की काफी बुरी हालत हो जाती है और तभी वहां बाकी सभी एंजल्स और डिस्ट्रॉयर्स भी आ जाते हैं। और वो सभी गोकू को देखते ही गोकू पर हकाई बॉल मार देते हैं। पर गोकू उन सभी हकाई बॉल्स को डॉज कर लेता है। फिर गोकू कहता है, अच्छा हुआ तुम सभी यहाँ खुद ब खुद आ गए हो। और तभी गोकू अपना पावर अप करने लगता है लेकिन वीरस उसी वक्त गोकू पर एक पावरफुल एनर्जी बॉल मार देता है जिससे गोकू अपना पावर अप नहीं कर पाता। फिर वीरस कहता है, यही मौका है इसे खत्म करने का, सभी मिलकर एक साथ इसे हकाई करो। और फिर सभी वीरस की बात मान लेते हैं और गोकू को एक साथ मिलकर हकाई करने लगते हैं। और फिर वीरस भी गोकू पर इरेजिंग हकाई यूज करने लगता है और अब गोकू की बॉडी धीरे धीरे कांपने लगती है। गोकू कहता है, नहीं, ये मुझे हकाई नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। और फिर सभी एंजल्स और डिस्ट्रॉयर्स अपनी फुल पावर यूज करने लगते हैं और वीरस भी अपनी फुल पावर्स में आ जाता है और गोकू को हकाई करने लगता है, पर अब भी ये गोकू को हकाई नहीं कर पाते। और तभी गोकू को अचानक से एक झटका लगता है और उसकी पूरी बॉडी हिलने लगती है और गोकू को काफी पेन होने लगता है। और फिर दिखाई देते हैं चैंपा, वैडोस और ग्रैंड प्रिस्ट भी वहां आ चुके होते हैं और गोकू को हकाई करने लगते हैं।
और अब गोकू अपनी बॉडी से पूरी तरह से कंट्रोल खो देता है, जिससे पूरा मल्टीवर्स हिलने लगता है। और फिर सीन जाता है जैनो पैलेस पर। यहाँ जैनो के गार्ड्स उस एनर्जी वाइब्रेशन को महसूस कर लेते हैं। फिर जैनो अपने गार्ड से पूछता है, गार्ड क्या तुमने भी महसूस किया? गार्ड्स कहते हैं, जी जैनो सामा, पूरा मल्टीवर्स हिल रहा था, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर जैनो कहते हैं, हाँ हम अभी डाई से पूछते हैं ये क्या था। और फिर जैनो ग्रैंड प्रिस्ट को समन करता है और उसी वक्त वहाँ ग्रैंड प्रिस्ट आता है और कहता है, जी बोलिए द ग्रैंड जैनो। जैनो कहता है, डाई ये मल्टीवर्स क्यों हिल रहा था? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मैं भी यही देखने गया था और ये सिर्फ एक प्राकृतिक दो यूनिवर्स का टकराव था जिस वजह से मल्टीवर्स हिलने लगा, पर मैंने अब सब ठीक कर दिया है, आप बेफिक्र रहिए। फिर दोनों जैनो कहते हैं, डाई हम यहाँ बोर हो रहे हैं, आज कहीं घूमने चलते हैं। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट सोचता है, ये कहाँ फंस गया मैं, बड़ी मुश्किल से तो वो गोकू मेरे हाथ लगा था, लेकिन कोई बात नहीं, मीरस अपना काम बखूबी निभाएगा। और फिर जैनो कहते हैं, क्या सोच रहे हो डाई? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मैं बस सोच रहा था क्यों ना आज आपका थोड़ा मनोरंजन कर दिया जाए। दोनों जैनो पूछते हैं, पर वो कैसे डाई? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, सुप्रीम यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर बेलमोर आपके सामने अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते हैं। फिर दोनों जैनो कहते हैं, ओके हम भी देखना चाहेंगे। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट बेलमोट को बुला लेता है और बेलमोट वहां आ जाता है और मन ही मन में सोचने लगता है, अरे वाह, यही मौका है दोनों जैनों को अपने रियल टैलेंट से इम्प्रेस करने का, और फिर मैं भी जैनो सामा का दोस्त बन जाऊंगा। हा 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 हा। फिर दोनों जैनो कहते हैं, ऐसे खड़े क्यों हो बेलमोट, जल्दी से हमारा मनोरंजन करो। बेलमोट कहता है, जी मेरे सरकार अभी शुरू करता हूँ। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट वापस यूनिवर्स 6 में जाने लगता है, पर दोनों जैनो उसे रोक देते हैं। और अब सीन गोकू पर जाता है। गोकू अपनी बॉडी से पूरा कंट्रोल खो देता है और अब वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये हकाई क्यों नहीं हुआ। और तभी वीरस कहता है, हम इसे हकाई नहीं कर सकते क्योंकि हकाई उसे ही किया जा सकता है जिससे हम शक्तिशाली हैं। तभी हेलस कहती है, इसका मतलब ये नौजवान हम सभी से शक्तिशाली है। इवान कहता है, अब क्या होगा, अगर ये जगह तो हमें सुला देगा। फिर जिन कहता है, अब तो ग्रैंड प्रिस्ट भी यहाँ नहीं है। तभी क्यूटेला कहता है, एक बारी और कोशिश करते हैं। फिर वीरस कहता है, कोई फायदा नहीं, हमारी पूरी एनर्जी से हकाई करने में लग चुकी है। और फिर फ्यूजन से विश और वीरस अलग हो जाते हैं और तभी वहाँ मीरस आ जाता है और कहता है, इसे मेरे हवाले कर दो। इस पर विश कहता है, मीरस तुम गोकू की शक्तियाँ नहीं जानते हो, तुम इसे नहीं मार पाओगे। मीरस कहता है, विश मैं गोकू को यहाँ मारने नहीं आया हूँ। इस पर विश पूछता है, तुम यहाँ आए तो आए क्यों हो? तभी मीरस कहता है, मुझे फादर ने एक काम करने को कहा था। और फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है। यहाँ ग्रैंड प्रिस्ट मीरस से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे सिखाए उन मंत्रों से तुम्हें एक डार्क टाइम प्रिजन बनाना होगा जो पूरा अंधकार से भरा हो। मीरस कहता है, काम हो जाएगा फादर, मैं एक ऐसा डार्क टाइम चैम्बर बनाऊंगा जिसमें कैदी खुद तड़पता हुआ दम तोड़ देगा, लेकिन आप उसमें किसे कैद करना चाहते हो फादर? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, गोकू। और फिर फ्लैशबैक खत्म होता है। मीरस गोकू की बॉडी को ले जाता है और सभी अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं। और अब सीन जाता है मीरस के प्लेनेट पर। यहाँ मीरस और विश पहुंच जाते हैं। उन्हें वहाँ वेजिटा दिखाई देता है जो कि मेडिटेशन कर रहा होता है। मीरस कहता है, विश ये कब बाहर आया पिरामिड से? विश कहता है, नॉट मीरस, ये तो मुझे भी नहीं पता लगा। तभी वेजिटा खड़ा हो जाता है और कहता है, लॉर्ड मीरस, विश मुझे अर्थ पर किसी की एनर्जी सेंस नहीं हो रही है, क्या हुआ है वहां पर? ये सुनकर विश और मीरस परेशानी में आ जाते हैं। मीरस कहता है, विश एक भूत से पीछा छुड़ाया तो ये दूसरा भी रेडी हो गया। तभी वेजिटा कहता है,
विश मुझे अर्थ पर ले चलो। तो हेलो दोस्तों, होप करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और अब पावर का मीटर और हाई होने वाला है, तो अपना फुल सपोर्ट दिखाइए और जल्दी से जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट पाइए। तब तक के लिए बाय बाय।